नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 मार्क्स हिंदी का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी 50 मार्क्स का 25 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों चलिए हम चलते हैं। पहला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन मुंगेर, तीसरा ऑप्शन बेगूसराय, तीसरा और चौथा है नालंदा। तो दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह बेगूसराय में हुआ था, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि दोहावली किनकी रचना है। जो दोहावली है किनकी रचना है। पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन कबीर, तीसरा ऑप्शन रहीम और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो दोस्तों दोहावली जो है रहीम का रचना है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न थर्ड प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि छायावाद के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो छायावाद के है कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो छाया स्तंभ के दोस्तों पहला ऑप्शन में दे रहा है 4, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरा ऑप्शन में 3 और चौथा में 8। तो दोस्तों छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर पे है। चौथा प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि गौरा किस विधा की रचना है। जो गौरा है किस विधा की रचना है। तो दोस्तों गौरा जो है रेखा चित्र विद्या की रचना है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न पाँचवा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि RC प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जो RC प्रसाद सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों दरभंगा में हुआ था, इसलिए मेरा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न छठा प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था दोस्तों 1861 ईस्वी में। 1861 में 7 मई 1861 में हुआ था दोस्तों। 7 मई 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में कह रहा है दोस्तों युगांत के रचनाकार है। युगांत का जो रचनाकार है दोस्तों वह पंत है। पंत याद रखिएगा। 7वां नंबर का आंसर फर्स्ट ऑप्शन पंत। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मंगर की अर्धांगिनी का नाम क्या था। जो मंगर का अर्धांगिनी था उसका नाम क्या था। तो जो मंगर की अर्धांगिनी था दोस्तों वह भकोलिया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न 9वां नंबर में कह रहा है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। अशोक के फूल के जो रचनाकार है दोस्तों वह आचार्य हजारी द्विवेदी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है। कौन है दोस्तों, आचार्य हजारी द्विवेदी अशोक के फूल के रचनाकार, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों 10वां नंबर में कि गेहूँ और गुलाब के रचनाकार कौन है। जो गेहूँ और गुलाब के रचनाकार है दोस्तों वह रामवृक्ष बेनीपुरी है दोस्तों, याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि जल का लिंग निर्णय करे। जो जल है उसका लिंग निर्णय बताना है। तो दोस्तों जल बोला जाता है जल बह रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यह पुल्लिंग होता है। तो इसका कौन आंसर सही हो जाएगा, सेकंड नंबर पुल्लिंग। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर में क्या कह रहा है कि परीक्षा का लिंग निर्णय करें। परीक्षा जो है दोस्तों वह कौन सा लिंग है। तो परीक्षा दो होता है दोस्तों, परीक्षा चल रही है, मैंने इसका क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर में कह रहा है कि जी का लिंग निर्णय करें। जी जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो जी है जो दोस्तों, जी पुल्लिंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों छात्रावास का लिंग निर्णय करें। छात्रावास जो होता है दोस्तों, जैसे छात्रा तो ऐसे जनरली छात्रा जो होता है दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, लेकिन छात्रावास पूछ रहा है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यह पुल्लिंग होता है ना कि स्त्रीलिंग होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 15 नंबर में आत्मा का लिंग निर्णय करें। आत्मा का लिंग निर्णय जो होगा वह आत्मा स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, आस्तिक का विलोम शब्द लिखें। आस्तिक का विलोम शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है आश्वासन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है नास्तिक, तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कट्टर और चौथा ऑप्शन है संकोची। तो दोस्तों इसमें जो
आस्तिक का जो विलोम शब्द होगा वह नास्तिक, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जीवन का विलोम शब्द लिखें। तो जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? तो जीवन का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? मरण होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बाढ़ का विलोम शब्द लिखें। बाढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाढ़ का विलोम शब्द जो होगा वह सूखा होगा, इसके थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 19वां नंबर, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का जो है दोस्तों उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उसका फोर्थ ऑप्शन गिरिजानंदन, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन हो जाएगा? गिरिजानंदन। अगला प्रश्न 20वां नंबर में कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। सूर्य का जो होगा दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन में चांद है, दूसरा ऑप्शन में आकाशदीप है, और थर्ड ऑप्शन में सूर्य पिंड है, और चौथा में दिनेश है। तो दोस्तों जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है वह सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह दिनेश होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद करें। जो विद्यालय का होगा संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है वो विद्या जोड़ आलय होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न 22वां नंबर में कह रहा है कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद करें। गुरु उपदेश का जो है संधि विच्छेद करना है, तो गुरु उपदेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु जोड़ उपदेश, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 23 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। हाथ मलना का मुहावरा जो है उसको अर्थ क्या होता है? तो हाथ मलने का मतलब पछताना होता है दोस्तों, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पछताना। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर, कान देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। कान देना अर्थ का मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन बता रहा है सावधान होना, दूसरा प्रतीक्षा करना, तीसरा ध्यान देना, और चौथा बहकाना। तो कान देना का जो अर्थ होता है, कान देना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह ध्यान देना होता है दोस्तों, इसे थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 25वां नंबर, लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। जो घी के दिए जलाना का अर्थ का होता है उसका आनंद मनाना, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होता है दोस्तों। इसका जैसे अगर पूछे वाक्य में, तो जैसे जब राम जी अयोध्या लौटे थे तो अयोध्यावासी घी के दिए जलाए थे, इसीलिए वहाँ के लोग आनंद मनाए थे, इसी तरह एक मुहावरा यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।